आइए आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत किया जाए। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, तो सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे सवाल है। आपको पता है कि सीजीएल हर एक साल एग्जाम लेता है, तो 2024 में जो पिछला एग्जाम हो रखा है उसके सारे प्रॉफिट एंड लॉस का सारे सवाल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बिगिनर हैं या फिर ऐसा एस्पिरेंट जो सीजीएल में बैठने वाला है, सीजीएल में बैठने वाला है इस बार, अभी सारे अपकमिंग एग्जाम से आपको पता है कि नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले है, लेकिन आएगा, वैकेंसी आएगा, एग्जाम हो गई तो सबको पता है। तो यदि आप ढूंढ रहे हैं कि एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक जगह सारा, टाइम एंड डिस्टेंस का, प्रतिशत का, तो एक मिनट थोड़ा सा मैं अपना चैनल दिखा दूँ। उससे क्या होगा ना मेरे भाई कि चैनल भी मेरा प्रमोट हो जाएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप ऐसा ढूंढ रहे हैं कि एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाए चैप्टर वाइज, तो हमने सेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या करना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको यूट्यूब चैनल पे मेरा आना है, कुंदन सर गणित पाठशाला के नाम से, फटाक से आइए इस पर। और आपको इधर उधर वीडियो में नहीं घूमना है, डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आइए। ठीक, प्ले लिस्ट में आना है। इसमें एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, यहाँ पे नीचे देखिए, सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर के पेपर को हमने यहाँ पे उसी के नाम से ये बनाया गया है प्ले लिस्ट। आप डायरेक्ट इसमें आइए, इसमें आइएगा तो देखिएगा, हमने देखिए अभी सेट वाइज हमने कराना शुरू किया था। ठीक है, तो सेट वाइज को अभी रोका गया है, चैप्टर वाइज पहले करा रहे हैं। इसको जैसे ही आप इसमें इन करिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस का हमने पूरा सवाल करा रखा है इसमें। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का सारे सवाल को हमने कराया है, फिर प्रतिशत का भी कराया है, ये हमने फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये क्या ऐड चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको कैसे है जी, ऐसे हो को ना थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा एक मिनट देख लो, इससे क्या होगा कि मेरा चैनल भी प्रमोट हो जाएगा। और नहीं जुड़े हो मेरे भाई तो जुड़ जाना है, थोड़ा लोगों को भी जुड़िए, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ग्रो करवाइए आप लोग, है ना। इसको पहले रोकते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो देखिए, इसका प्ले लिस्ट यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है, ये सब प्ले लिस्ट है। ठीक है, इसमें प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, देखिए प्रतिशत वाले, चुनाव वाले सवाल हैं, इसमें नाव धारा, टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें पूरा एक जगह भी है। ठीक है, आप खोलिए इसको, टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा एक जगह है। अभी हमने 2-3 चैप्टर कराया, टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा, रेस वाला, नाव धारा वाला, प्रतिशत का पूरा करा दिया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का करा रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको ऐसा ढूंढना है, वीडियो देखना है, तो आप डायरेक्ट आइए यूट्यूब पे हमारा, और वहाँ से आकर के आप देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग, हमारा सेशन क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, सारे सवाल का खात्मा करेंगे, समझेंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को। ठीक, जो बढ़िया लगे उसको नोट भी करना है और प्रैक्टिस करना है। कैसे, 2 गुना स्पीड पे, 2 गुना स्पीड पे प्रैक्टिस करिएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और क्या होगा कि सारा क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा किस लेवल का एग्जाम में पूछ रहा है सीजीएल। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, आज के सवाल पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमने क्या किया है ना कि क्वेश्चन को बढ़िया से अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, तो मतलब आसान से डिफ़िकल्ट की ओर। ठीक है, सबसे पहले हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया है, सबसे पहले क्या आएगा, आसान आसान क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट, जैसे ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, फिर लास्ट में मिश्रित है तो सब है उसमें। अब देखिए सबसे पहले आसान, देखो ये सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बार बार बता रहे हैं क्या, सीजीएल टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं, सब सीजीएल 2024 का सेट लगाओगे तो सब ये मिलेगा, क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले 2 मिनट खाली से कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, 1-2 पॉइंट, उसके बाद काम खत्म करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़िएगा मेरे भाई, डिटेल बैच अर्थमेटिक का, तो उसमें आपको बताया जाएगा, जो बिगनर्स देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा बस 1 मिनट का टाइम, ज़्यादा नहीं लेंगे, कि एक पॉइंट मिलता है सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, एक मिलता है सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और एक होता है एसपी, जिसको बोलते हैं क्या चीज़, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, और एक पॉइंट बस और याद रखना, एमपी, जिसको बोलते हैं मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य, काम खत्म। अभी 3 चीज़ याद रखिए, इससे ज़्यादा अभी ध्यान में नहीं रखना है ना, कुछ सोचना है। ठीक, 3 चीज़ सीखना है। पहला कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, ऐसा प्राइस जिस पे हम कोई आर्टिकल को क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाई करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीपी, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, ऐसा कोई प्राइस जिसको हम उस आर्टिकल को, किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, उस प्राइस पे सेल करते हैं, काम खत्म। मार्क्स प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य, हम अपने से कोई उस पे मूल्य क्या करते हैं, अंकित करते हैं। जैसे मान लो इस पेन का मार्क्स प्राइस जो है अंकित किया गया है 100 रुपया मान लो, लेकिन हमने इसको खरीदा था क रुपये में, 50 रुपया, मान लो खरीदे थे 50 रुपये में, अंकित कर दिए कितना, 100 रुपया, लेकिन बेचे क रुपया, 80 रुपया। तो तीनों चीज़ इसमें डिस्कस हो गया, खरीदे 50 यानी क्रय मूल्य, अंकित किए 100 यानी मार्क्स प्राइस, और बेचे कितना, 80 यानी उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, काम खत्म। पहला पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट
कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत या फिर हानि परसेंट, दोनों। देखो लाभ और हानि अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि इस पेन को खरीदा मैंने 50 रुपया में, बेचा हमने क रुपया 80 रुपया में, हमारा लाभ क रुपया हुआ, 30 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन किस में लाभ हुआ? रुपया में। अगर हमसे यही चीज़ बोल देगा कि नहीं सर रुपया में आप लाभ मत बताइए, अब हमें प्रतिशत में लाभ परसेंट बताइए, कितने परसेंट का लाभ हुआ, परसेंटेज लाभ अलग होता है। तब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यानी कि लाभ या हानि परसेंट दोनों निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई? पी या एल, जितना लाभ हुआ ऊपर, जितना हानि हुआ ऊपर। और हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है? सीपी पे। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ और हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो पहला सवाल यह है कि सर क्या कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं होगा? होगा, जब खुद प्रश्न कहेगा तब। जब तक प्रश्न ना कहे तो कभी भी लाभ और हानि किस पे निकालेंगे? सीपी पे। और परसेंटेज लाने के लिए 100, काम खत्म। यही एक पॉइंट याद रखो, प्रॉफिट परसेंट और ये 3 पॉइंट मिलेगा, काम खत्म। अब अपने आते हैं अगले सवाल पे, इसको उड़ाते हैं। देखो एक आर्टिकल को बोल रहा है कि 250% के लाभ पर बेचा गया, तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। 250% लाभ का माने हुआ, मैं बोलूँ कि उसका क्रय मूल्य बताओ, तो बोले सर कि क्रय मूल्य पता नहीं। तो मेरे भाई क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। जिस परसेंटेज में दिया है तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100। इसको बनाना भी नहीं है एग्जाम में, अभी पहला क्वेश्चन है, बना दे रहे हैं। 250% लाभ पे बेचा है, यानी कि 100% जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है सीपी है, वो तो लेबे करेगा। जो उसका क्रय मूल्य है खरीदारी वो तो लेगा, 250% लाभ लेगा, यानी कि 100 250 कितना? 350% पे बेचा है। इसको कटा लो, काम खत्म। 2 और कितने हो जाएगा? 7, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इसका रेशियो कितना है? 2:7, काम खत्म। आ जाओ एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं, देखो इसीलिए डिस्कस किया था अभी। क्या बोला कि सर देखिए अदिति ने एक स्कूटर को इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लाभ और हानि हम यही चिल्ला रहे थे कब से कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे, ठीक। लेकिन जब खुद प्रश्न कहे कि नहीं लाभ और हानि हमें किस पे बताइए? एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे, तब मेरे भाई जो कहेगा उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक लाइन में क्वेश्चन बनेंगे, कैसे ध्यान से समझो। बोले कि लाभ परसेंट बताए। अभी हम बताएं कि लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट निकालने के लिए क्या बताएं कि ऊपर क्या लिखना है? जो लाभ हुआ ऊपर लिखना है और बटे में क्या लिखना है? सीपी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के, किसके भाई? विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि के यहाँ लाभ और हानि हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। और परसेंटेज लाने के लिए 100, काम खत्म। अब इसको आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद ऐसा 4-5 क्वेश्चन है, एक भी नहीं कराएंगे। अब ध्यान से समझो क्या है, इसका कुछ निकालना नहीं होगा। सीपी एसपी कुछ, ये वैल्यू जो दिया है ना, वैल्यू दिया है, कब डिटेल में बनाएंगे तब इस वैल्यू का यूज करेंगे। इस रुपया का हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? ध्यान से समझो। बोल रहा है कि सर सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर के का हुआ? लाभ हुआ। किसके भाई? विक्रय मूल्य का। ध्यान से समझो, यहाँ पे समझा दे रहे हैं 1/5। हम बोले किसका लाभ हुआ? तो बोले सर कि 1/5 भाग के बराबर लाभ हुआ, यानी कि ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट। जो बोलेगा उसका ऊपर वाला क्या हो जाता है? लाभ। जैसे बोलेगा कि 1/5 भाग के बराबर लाभ हुआ तो 1 रुपया लाभ हुआ, ठीक। बोलेगा कि 1/5 भाग के बराबर लॉस हुआ तो 1 रुपया का हो जाएगा लॉस। ऊपर वाला वही होता है जो उसके बारे में बोलता है। नीचे वाला हमेशा मेरे भाई जिसके बारे में डिस्कस करे, बोला है कि ये जो लाभ हानि हुआ है किसके मूल्य के बराबर हुआ? तो सर विक्रय मूल्य के बराबर। किसके? विक्रय मूल्य के। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? हमेशा, सॉरी हमेशा नहीं, जो बोलेगा वही कि नीचे वाला क्या हो जाएगा? एसपी। यानी कहना चाहता है कि जो अदिति है उस आर्टिकल को सेलिंग किया है रेशियो में, यानी कि रेशियो में कह सकते हैं क रुपया में सेल की है भाई? 5 रुपया में। उसको लाभ क रुपया है? 1 रुपया। लाभ क रुपया का हुआ? 1 रुपया का। तुम खुद से बताओ कि मान लो एक कलम है, कोई है, क्या है? स्कूटर है ना। मान लो एक स्कूटर को 5 रुपया में तुम बेचे और 1 रुपया तुम्हारा लाभ हो रहा है, तो खरीदे थे क रुपया में? तो बोले सर 5 में बेचे, 1 में लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी खरीदे थे 4 रुपया में, यानी कि हमारा सीपी कितना हो जाएगा बउआ? तो बोले सर सीपी कितना हो जाएगा? 4। सीपी कितना हो जाएगा? 4। दिखाई दे रहा है ना? सीपी कितना हो जाएगा? 4, काम खत्म। देखो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अगला बार इतना झंझट नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि सर ऊपर वाला लाभ हुआ है ऊपर लिखिए, और लाभ हानि आप कब से बता रहे हैं कि लाभ हानि किस पे होता है? सीपी पे। 1 रुपया का लाभ हुआ है, 5 रुपया में बेचे, यानी क्रय मूल्य क रुपया हो जाएगा? 4 रुपया। और प्रतिशत लाने के लिए 100, कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। यानी अदिति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 25% का, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल को बनाते हैं। जिसे मान लो इसको बनाना है तो बोले सर कि इसका लाभ और हानि लाभ प्रतिशत बताइए। हम बोले अगर इसको बनाना है तो क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लिखो प्रॉफिट परसेंट, और जितना लाभ हुआ ऊपर सीपी कितना हो जाएगा? 6 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य 5 रुपया। प्रतिशत लाने के लिए 100, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 20%। 1/5 यानी को परसेंट, 20%। देख रहे हो? अब ये सब क्वेश्चन बउआ मेरे होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। आप खुद से बनाइए। ये सारा क्वेश्चन एक ही है, देख रहे हो? सीजीएल का क्वेश्चन सब एक ही टाइप को क्या किया? भर दिया गया है, ठीक। भर दिया गया है तो आप लोग बनाइए। बस हम इसमें क्या करते हैं? ऐड इसलिए किए हैं
ताकि क्वेश्चन छूटे ना। तुम जब एग्जाम में जब अपने घर पे ये टेस्ट वगैरह दो, बनाओ सारे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन का, तो ऐसा ना लगे कि सर ने क्वेश्चन का किया छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है, सब एक ही कॉन्सेप्ट का है। जो एक कॉन्सेप्ट का है उसको हम उस पर टाइम ना डिस्कस किया जाए, ठीक है, टाइम को बचाया जाए, जो डिस्कस करने लायक है उस पर किया जाए, ठीक है। इसको आप घर पे बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब होमवर्क बनाना है। देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन को कितना लतेड़ा है, सारे शिफ्ट में एक ही टाइप, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। अपने मन से हम नहीं लाए हैं, आपके पास बुक है, पीडीएफ है, आप एस्पिरेंट है तो आपके पास सारी चीज़ें हैं। नहीं है तो इस टाइम पे तो आसान है, बहुत सारी चीज़ें नेट पे मारिए, फटक से सारा चीज़ आ जाएगा, आप मिला सकते हैं जा करके घर पे, ठीक है, देख सकते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना है उसको और बनाना है। सब ये वही है। देख रहे हो विक्रय मूल्य के बटे 6 भाग के बराबर लाभ हो रहा है, इसका लाभ कितना हो जाएगा, बटे 5 कितना हो जाएगा, 20%। देख रहे हो, मतलब कलम उठाना भी नहीं है, कलम उठाना भी नहीं है। 1 रुपया लाभ किससे, 5 रुपया से, 6 रुपये में बेचा है, तो देख रहे हो क्या ही बनाया जाए। चलो आ जाओ क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कुछ है नहीं, इसको भी एक लाइन में बनाएंगे और काम खत्म करेंगे। देखो बुरा है ना कि सर ये शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है जो किया है सोल्ड, अच्छा 2 बार सोल्ड लिखा गया है का, अपना जो भी आर्टिकल है उसका सिर्फ 5/8 भाग उसने क्या किया है, बेचा है। कितने % लाभ पे भाई, तो बस बोल रहा है सर 20% के लाभ पे उसने बेचा है, ठीक। मैं बोलूँ और बता, तो बोला सर जो शेष भाग बचा ना, जो रिमेनिंग भाग बचा, उसको क्या किया है, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर दिया, बेच दिया है। तो बोल रहा है कि सर हमसे ये बताइए उसको परसेंटेज में कितने % का लाभ हुआ। हम बोले मेरे भाई ध्यान से समझो, मान लो तुम्हारे पास 8 गो पेन है, 8 गो पेन है, उसमें से तुम 5/8 पेन, यानी कि टोटल ये जो 5/8 होता है मेरे भाई, 5/8 जो है ये क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला, ये कुल इंडिकेट करता है टोटल चीज़ को, टोटल आर्टिकल, टोटल माने जितने भी आर्टिकल है, वस्तु है, जो भी है उसको इंडिकेट करता है ये, ठीक। 8, यानी कि टोटल कितने वस्तुएं थी, 8। उसमें से उसने सेल कितना किया है, बेचा कितना को है, बेचा कितना को है, तो 5 गो के, ठीक। बेचा कितने को है मेरे भाई, तो 5 गो के। अब ध्यान से समझो, बोले सर कि आपके पास 5 गो पेन था, एक लाइन पे बनाएंगे इसको, समझ लो थोड़ा सा। 8 गो पेन था, 5 गो बेच दिया, तो 3 गो बचा। 3 गो पे हम 3 गो को क्या किया है, उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, यानी कि 3 जो आर्टिकल बेचेगा लास्ट में, उस पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो जो परसेंटेज में इंक्रीज होगा, या फिर जो भी परसेंटेज में जो भी आएगा डिफरेंस, परिवर्तन, वो क्या होगा, इस 5 वस्तु पर ना आएगा। तो डायरेक्ट सिर्फ इसी का निकालिए और काम खत्म करिए। इसे देखिए 5/8 वस्तुएं हैं, ठीक। 5/8 वस्तुओं को उसने कितने % लाभ पे बेचा, तो बोले सर 20% के लाभ पे। बाकी को तुम्हारा मन है तो कराओ, नहीं मन है तो छोड़ दो, इसको कटा लो। ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 5 40, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 12.5% का उसको लाभ होगा, 12.5%। देख रहे हो एक लाइन में आंसर, ठीक। ऐसे ही बनाना है, दिमाग को सोचना है और डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा बोल रहा है क्या कि बोला सर एक व्यापारी जो है उसने 1000 kg शुगर को क्या किया है, पार्ट ऑफ विच ही सेल 10% ऑफ, देखो कुछ भाग को क्या किया है 10% लाभ पे बेचा है और कुछ भाग को 40% पे, और टोटल जो है ना, टोटल उसको टोटल 1000 kg पे कितने % का लाभ हुआ है, 20% का। यानी कि मान लो 1000 है, उसमें से 500 चाहे 400 kg को 10% लाभ पे बेच दिया, 600 kg को कितने % पे, 40% पे, और टोटल जब इंक्लूड किया तो कितने % का लाभ हो रहा है, 20%। तो हमसे पूछ रहा है कि सर 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना, यानी 40% लाभ पर उसने कितना सेल किया। आ जाओ देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से एलिगेशन लगाओ। एगो लाभ 10%, एगो लाभ 140% और टोटल लाभ कितने बहुआ, तो बोले सर 120%। कितने लाभ, 120%। दिखाई नहीं दे रहा है का जी, दिखाई दे रहा है। टोटल लाभ कितने हैं, तो बोले सर कि टोटल लाभ कितने, 120%। ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ये घट जाएगा कितने 10, यानी कि 2:3। ये क्या आया, ये कहना चाहता है, ये क्या आता है, 110% आया। ये जो आता है ये क्वांटिटी आएगा, यानी कहना चाहता है कि 110% के लाभ पर उसने रेशियो में कितने केजी चीनी बेचा है, तो 2 kg, और 40% के लाभ पर कितने केजी, 1 kg। मेरे भाई रेशियो में दोनों कितने, रेशियो में दोनों का मान, यानी कि दोनों 2 और 1 मिला के कितना केजी चीनी बेचा है, 3 kg। लेकिन 3 झोला में कौम 1000 है, यानी कह सकते हैं रेशियो में सर 3 kg चीनी बेचा, लेकिन वैल्यू में कितने, 1000 kg। 3 का मान 1000 kg, तो 1 का मान कितना होगा, 1000 बटे कितना 3। सेम पूछ रहा है कि 40% पे, 40% लाभ पर उसने कितने केजी चीनी को बेचा, तो 1 का मान कितने हो जाएगा, 1000 बटे कितने 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 333/1/3, 333.1/3। चलो आ जाओ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना, बोला है कि सर एक व्यक्ति ने 28,000 रुपये में एक मेज और एक सोफ़ा खरीदा, 2 आर्टिकल खरीदा, एक मेज और क्या चाहिए, एक सोफ़ा। उसने सोफे को 10% के लाभ और मेज को इतना % के लाभ पर क्या किया, बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ कितने हैं, 13%। कुल लाभ कितने हैं, 13%। तो हमसे पूछ रखा है
कि मेज यानी कि उसके दोनों सीपी का, मेज और क्या चीज़, मेज और सोफा के सीपी के बीच का अंतर बताइए। सेम कॉन्सेप्ट वही मेरे भाई, इस पे नहीं जाना है बउआ, ये काम खत्म करेगा। देखो ध्यान से जाएगा, लास्ट में इसका यूज होगा। देखो आ जाओ, पर है कि सर एक को कितने परसेंट लाभ पर, अभी लिगेशन मेथड बताया ना 10%, और एक को कितने परसेंट लाभ पर, तो बोले सर 15.25%, और दोनों को कितने 13%, तो कितना हो जाएगा 113। देखो लाभ होता है तो 100 से जोड़ के लिखते हैं, हानि होता है तो 100 से घटा के लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा बउआ, तो बोले सर 2.25 सर, 115 में से 113 गया, कितना हो जाएगा 2.25, 2 पॉइंट कितने हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या आएगा 100, तो 100 इधर चल जाएगा। ये 25 नवा 225, और ये कितना हो जाएगा 25 12 300 होता है ना, ये 200 ना इधर आ जाएगा। 25 नवा 225, हाँ 25 12 3, और कितने हो जाएगा 4, 3 और कितने हो जाएगा रेशियो में 4। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब समझते हैं। इसका मन कहना चाहता है कि जो 110% लाभ पर किसको बेचा है, सोफा को, और मेज को कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 15.25%, यानी मेज सोफा को कितने रुपए में बेचा है, सोफा का क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, और मेज का क्रय मूल्य को रुपया है 4 रुपया। रेशियो में, किस में, रेशियो में, हम बोले दोनों का रेशियो में क्रय मूल्य, रेशियो में क्रय मूल्य को रुपया है, तो बोले सर कि 4 3 को रुपया 7, रेशियो में क्रय मूल्य को रुपया 7 रुपया, लेकिन वैल्यू में को रुपया बउआ हमारे, तो बोले सर 28,000 को रुपया 28,000, तो 7 का मान 28,000, तो 1 का मान कितना है 4,000, 1 का मान कितना है 4,000। तो हमसे बोल रहा है इनका बीच का अंतर बताइए, बीच का अंतर यानी कि क्रय मूल्य के बीच का अंतर, अंतर कितना है 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, सीपी का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोले सर 1,000। रेशियो में अंतर कितना है 1, तो अंतर कितना हो जाएगा 1,000, सॉरी 4 3 7 7 चौक 28 है ना, सॉरी यहाँ पे 1,000 नहीं होगा, 1,000 नहीं होगा 4,000 होगा। कितना हज़ार होगा 4,000। काहे भाग रहा है जी, आ जाओ इधर। चलिए थोड़ा सा ये हिल डुल लगा, चलो कोई बात नहीं। 1 का मान कितने हैं 4,000, तो रेशियो में इन दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है, बोले सर 1,000, तो कितना हो जाएगा अंतर, कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि कितना 4,000। 1 का मान कितना है 4,000, वहीं कटा है, क्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा 4,000। चलो आ जाओ, दिखाई दे रहा है ना सारे प्रश्न को, चलो दिखाई दे रहा है। लास्ट में इधर थोड़ा सा हमको लग रहा है कट रहेगा, नहीं D40 दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि सर नमन जो है उसने बाउट फ्यू एप्पल्स फॉर कितना भाई 720 रुपये का, ठीक। हम बोले और बताओ आगे, बोले सर देखिए उसने प्राइस को नेगोशिएट किया, माने कि वहीं क्या बोलते हैं उसको मोल भाव करना, मोल भाव करता है, और उसके बाद क्या करता है कि जो शॉपकीपर है कहता है कि ठीक है तुमको अब एप्पल के भाव में 2 रुपये प्रति एप्पल हम क्या करेंगे कम करेंगे, जिसके कारण उसने 4 मोर एप्पल देन, यानी कि जो पहले खरीदा था ना जितना एप्पल, उससे 4 एप्पल और क्या किया ज़्यादा खरीद लिया। यहाँ पे लिखा होगा कहीं 4 एप्पल क्या किया ज़्यादा खरीदा। तो बोला है कि सर उसने पहले कितने एप्पल खरीदे थे। देखो पहला तो तरीका है बेसिक मेथड, दूसरा तरीका क्या है वो समझा दे रहे हैं। देखो जिससे मान लो पहले एप्पल की संख्या हमको नहीं पता, XYZ मान लो संख्या को n मान लिया, मान लो उसने पहले n संख्या खरीदा, यानी कि n एप्पल खरीदा। कितने एप्पल भाई n एप्पल, ठीक। हम बोले और बता, और मान लो पहले एक एप्पल की संख्या क रुपया था, एक एप्पल की संख्या क रुपया था 100 रुपया। एक सेव का मूल्य, ठीक, एक सेव का मूल्य क रुपया 100 रुपया। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, पहले मान लो कि 10 गो संतरा, सॉरी 10 गो सेव खरीदता था, 20 गो जो खरीदता था, और ये का इतना मूल्य था, वो बाजार में क रुपया उसको शॉपकीपर क रुपया दे रहा था, तो 720 रुपया। अब क्या कह रहा है कि सर अभी भी हम उतने पैसा देंगे 720 रुपया देंगे, लेकिन पहले हम n सेव ले रहे थे, अब हम 4 गो सेव अधिक लेंगे। हम बोले क्यों 4 गो सेव तुमको अधिक क्यों मिलेगा, तो बोला कि सर देखिए पहले प्राइस 100 रुपये प्रति एप्पल था, अब जो प्राइस है ना 2 रुपया घट गया, यानी अब एक सेव का मूल्य 2 रुपया कम लगेगा, लेकिन फिर भी पैसा कितना देना है हमको, मात्र 720 रुपया देना है, मात्र 720 रुपया। अब ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए पहला तो तरीका ये इक्वेशन वाला है, दूसरा एक और तरीका है 720 को n ऐसे करके वैसे भी बना देंगे तो भी x का मान आ जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन फटाक से ऑप्शन में आ जाओ कि जो भी हम यहाँ पे n और x का मान रखेंगे वो 720 से कटना चाहिए, क्योंकि 720 बराबर में गुण मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 720 आना चाहिए, ठीक। और यही होता है सिलेक्शन मेथड, ठीक है। लेने मतलब लेंदी में नहीं जाना है, और कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है, जितना आसान हो ये सब प्रैक्टिस करिएगा, अनुभव आ जाएगा, ठीक। तो मान लो हम क्या हमसे पूछ रखा है कि पहले उसने कितने सेव खरीदे थे, तो मान लो 48, यानी n की संख्या हम लिया, तो 48 बगो यहाँ पे डालेंगे, 720 कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा, 48 720 से नहीं कटेगा, ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। हम बोले n का मान लो 44 डालेंगे, तो बोले सर कि 44 भी नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा और 40 कट जाएगा, ठीक। 36 पे पहले बात है, 36 पे कि मान लो पहले इसके n की संख्या कितनी थी 36, तो ये 36 जैसे ही डालोगे, थोड़ा सा कॉलम को चेंज कर लेगा समझने के लिए,
मान लो इसको जैसे ही n की संख्या 36 डालोगे बाई ऑप्शन, तो ये कितना हो जाएगा 20, 36 दूनी का 72 होता है, कितना आ जाएगा 20, ठीक, 36 दूनी का 72, काम खत्म। अब अगर इसको इससे भी करोगे तो आ जाएगा, जैसे देखो 36, अब संख्या कितना हो जाएगा 40, और कितना हो जाएगा ये 20 में से 2 गया 18, यानी कि अब एक एप्पल का मूल्य क रुपया हो गया 18, और फिर भी मेरे बउआ मोरे को रुपया गया 720 रुपया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, काम खत्म। यह है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, और ऐसे ही बनाना है। डिटेल में बनाने के लिए तो कोई भी बना देगा, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, एग्जाम मेथड सीखना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सर देखिए एक विक्रेता ना एक ग्राहक को धोखा दिया। हम बोले ठीक है। उसने क्या किया कि 1 केजी में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ देकर 95 रुपये में बेच दी। यदि विक्रेता ने इतने रुपए में कुकीज़ खरीदी थी तो टोटल लाभ, अच्छा लाभ सिर्फ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा है हमसे, सिर्फ लाभ पूछ रहा है, 1 रुपये का लाभ हुआ। देखो आज समझते हैं। देखो उसने 1 रुपये में बेचा, तो बोले सर कि देखिए उसने विक्रेता को इतने रुपये में, सॉरी यदि विक्रेता ने इतने में खरीदा था, हम बोले बेचा 1 रुपये में, तो बोले सर 95 रुपये में। देखो 95 रुपये में बेचा, 76 रुपये में खरीदा था, तो पहला बात तो ये कि सर उसको 19 रुपये का सीधे ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। 76 से 95, 95 से 76 घटाओ 1 रुपया आएगा 19, यानी 19 रुपये तो सीधे प्रॉफिट हो गया। बोले और कोई प्रॉफिट कमाया है क्या दाएं बाएं से, तो बोला हाँ सर। उसने क्या किया है कि 20 कुकीज़ तो खरीदा था 76 में, लेकिन उसने क्या किया है कि सिर्फ 19 कुकीज़ दिया है 95 रुपया, यानी 1 कुकीज़ और बचा। हम बोले कि 1 कुकीज़ का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो बोले सर देखिए 76 रुपया में उसने 20 यानी कि 20 कुकीज़ खरीदा था, तो 1 कुकीज़ का क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाएगा 3.8, कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 होता है ना, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 कुकीज़ का मूल्य 3.8 रुपये है, यानी कि ये 19 रुपया तो लाभ होबे करेगा। जो 1 कुकीज़ जब बच गया वो भी उसको फायदा हो गया, यानी कि 3 पॉइंट और जोड़ लो, 9 3 12.8, यानी कि कितने 22.8, ठीक, काम खत्म। आ जाओ, ये तो क्वेश्चन अपने घर पे बना लेना यार, इसमें क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है, आप घर पे बनाइए, ठीक है, और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। टाइम उस पर दिया जाए कि कुछ मतलब सेशन लेने का हमारा फ़ायदा हो। अब उसी में उलझ जाएंगे हम बेसिक क्वेश्चन में, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे सेशन लेने का, है ना। वो तो आप घर पे भी कर लीजिए। जैसे देखिए बोल रहा है, चलो देखो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। स्मार्ट अप्रोच हमेशा बार बार बोल रहे हैं लगाना है, ठीक, डिटेल में नहीं जाना है। बोल रहा है कि सर देखिए एक शॉपकीपर है जो, ठीक है ना, इतना रुपये पर केजी के हिसाब से उसने क्या किया, सेल किया, जिस पर उसको 12% का लाभ हुआ, ठीक। कैसे, हम बोले कैसे बेचा भाई, तो बोले सर कि 44.8 प्रति केजी की दर से क्या किया, चीनी को बेचा, और इस अगर रेट में वो बेच रहा है तो उसको 1% का लाभ हो रहा है, 12% का। हम बोले और बता करना क्या चाहता है, तो बोले सर देखिए पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या। अच्छा देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इस पर और प्रैक्टिस करो, ठीक। ये टाइप थोड़ा सा पूछता है, ठीक, सारे क्वेश्चन में एक एक टाइप खराब हो जाता है तो इतने अंडे सड़ जाते हैं, इतने अंडे टूट जाते हैं, ठीक, पूछता है। तो आ जाओ डायरेक्ट निकालते हैं एक लाइन में। हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। हम बोले कि पहले सीपी तो बता कि चीनी 44.8 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, खरीदा था कैसे, तब ना उसको निकालेंगे प्राइस के 1 रुपया बचा, 1 रुपया उसका सड़ गया। तो बोले सर देखिए अगर आपको सीपी चाहिए तो इतना रुपये में बेच रहा है तो 12% का लाभ हो, यानी कि ई वाला जो है 112% के बराबर है। हम बोले बिल्कुल। ये अब क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया, किसका, चीनी का क्रय मूल्य कि किस प्राइस पे उसने खरीदा था। हम बोले और बता, तो बोले सर कि अब क्या है ना, हिल कह रहा है जी, ठीक, अब क्या है ना सर कि ये आपको क्रय मूल्य आ गया चीनी का। हम अब चाहते हैं कि जो चीनी का क्रय मूल्य है, जो भी आर्टिकल आएगा, जो भी पैसा आएगा, उस पर हम सर 5% लाभ कमाना चाहते हैं। लाभ यानी क्या हो जाएगा 105, लाभ होता है तो 100 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हम बोले ठीक है कमा ले लाभ। बोला कि लेकिन सर एक दिक्कत है क्या कि जितना हमारे पास चीनिया पहले था उतना नहीं है। हम बोले कितना है ये तो बता। तो बोले सर कि 1/5 भाग खराब हो गया। तो हम बोले बचा कितना तेरा पास, तो बोले सर 4/5। कितने बाट बचा, 4/5 भाग बचा। तो आ जाओ इसको लगा देते हैं, 4/5, तो कितना हो जाएगा 4, और 5 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये पहले इसको कटा लेते हैं, एक लाइन तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सीपी कटा लेंगे, 12 चौका 48, ये 10 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और 4 कितने हो जाएगा 5, तो इसको कितने शेष बचा, 4/5। ये के में दिखाई नहीं दे रहा है का, तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं, 5 ऊपर चल जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको डायरेक्ट हमने किया, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 4/5 उसके पास अभी चीनी बचा ना, 1/5 भाग खराब हुआ तो 4/5 भाग अभी बचा ना, तो हमने क्या किया 4/5 से क्या किया, भाग लगा दिया, तो 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है।
अब कटा लो इसको, जैसे कटाना है कटा लो। ये 4 से पहले 4 काट लो, 5 दूनी का 10, 2 से ये कटा लो 5, 52 दूनी का 104 होता है 52.5। ठीक है, यानी कि अब कह सकते हैं सर जो उसके पास चीनी बचा उसको किस रेट में बेचना चाहिए, तो बोले सर कि 52.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देख रहे हो सारी चीज़ें, इसको बनाना है, घर से समझना है, कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? SP। ये भी डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिए यहाँ से? SP। शेष जो चीनी बचा उसका प्रति केजी SP। ठीक, सेलिंग प्राइस। आ जाओ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये अपने घर पे बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है, एक लाइन में तो ऐसे ही मुँह जबानी भी बन जाएगा। इसे देखो, बोल रहा है कि सर देखिए एक शॉपकीपर है जो आरुषि, अच्छा उसका नाम आरुषि भी है। ठीक है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के उसने क्या किया, आर्टिकल को सेल किया, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल कवर्स। ठीक है, मोबाइल का प्राइस कितना है? इतना। उसने प्रॉफिट कितना किया? 10%। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट उसको कै रुपया का हुआ। हम बोले ठीक है बता देते हैं एक लाइन में। देखो ऐसे ही 20,000 का बेचा, 10% का लाभ हुआ, यानी कितने का लाभ हुआ? 2,000। 72,000 में बेची, 20% का लाभ हुआ, यानी कि 14,400। और 2,000 कितना हो जाएगा? 16,400। और 12 3 36, यानी 16,436। ऑप्शन कौन सा? डी। काम खत्म, घर पे बनाना है। चलो आ जाओ। बोल रहा है कि सर देखिए 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को, इसको क्या बनाए यार हम? 2 हाथों से गुजरने वाली एक आर्टिकल, देखो 2 हाथों से मतलब कि 2 गो रिटेल उसको क्या किया है? बेचा है। टोटल जो उस वस्तु पे लाभ हुआ है कितने % का? 40% का। यदि पहला रिटेल यानी कि पहला व्यक्ति 30% का लाभ कमाया, तो सेकंड व्यक्ति से दूसरा जो व्यापारी है उसका लाभ % हमसे पूछ रहे हैं, सेकंड वाला का। किसका? सेकंड वाला का। हम बोले देख आर्टिकल का प्राइस सबको पता नहीं, अपने आप में कितना % होता है? 100%। और टोटल जो लाभ होगा कै % का? 40%। पहला 30% ले लिया तो 30 से 40, फिर दूसरा कितना? पहला 30% ले लिया तो दूसरा कितना? और 10% लेगा, 10% का लाभ होगा। हम बोले कौन से? तो बोले सर कि 130 से, यानी कि 13 से। अब प्रतिशत लाने के लिए 100, अब 2 से 2 का 100/13 कितना हो जाएगा? 13 7 91, 7.9/13। ये सब आप लोग के लिए होमवर्क है, बनाना है और फिर हमको आंसर बताना है। ठीक, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टाइम को बचा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है ना। और आप भी टाइम को बचाइए, 2 गुना स्पीड पे देख लीजिए, 1.5 गुना स्पीड पे देख लीजिए इसको। और आते हैं मेरे भाई इसको देखो, एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सर देखिए एक दुकानदार 24 रुपये प्रति केजी के दर से चावल बेचता है। हम बोले और बता। जिसका क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है। इससे संतुष्ट न होने पर उसने क्या किया कि वो हर एक पैकेट पर 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बोला दुकानदार के क्रय मूल्य का लाभ % में गणना करे। देख रहे हो दोनों जगह पैसा क्या कर रहा है? डंडी मारा। एक तो 40 रुपये खरीद के 44 में बेच रहा है, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो क्या किया? 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 1 केजी के जगह पे कितने ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। बड़ा चालाक है। तो बोले सर कुल लाभ कितना है? टोटल लाभ। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक में मत जाओ, डायरेक्ट देखो कि 44 में बेच रहा है, 40 में खरीदा, तो यहाँ पे प्रॉफिट % उसको कितना हुआ? तो बोले सर कि 4 रुपये का लाभ हो रहा है। हम बोले कि पर केजी कै रुपये का लाभ हो रहा है? तो बोले सर 4 रुपये का। हम बोले कै रुपये से? 40 रुपये से। % लाने के लिए 100, लाभ उसको कितना % का हुआ? तो बोले सर 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ का माने ये हुआ, जब इसको तुरंत डिसऑनेस्ट वाला पढ़ाएंगे ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार, तब समझाएंगे कि डायरेक्ट ग्राम को हम कैसे रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं एक ही बार। ठीक है, अभी समझो कि 200 ग्राम चावल कम दे रहा है, यानी कि बउआ मोरे वो 800 ग्राम, यानी कि 800 रुपया का हमारा के सामान दे रहा है। ठीक, और 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि हमसे 1100 रुपया ले रहा है। कै रुपया ले रहा है? 1100 रुपया। इस सारा आर्टिकल हमने रुपया में कैसे कन्वर्ट किया, इसी लेक्चर में समझाएंगे। 10 मिनट बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जब आएगा ना, वहाँ पे इसलिए समझाएंगे कि हमारा जो बेईमान दुकानदार पढ़ाएंगे वो भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो देखिए मैंने समझना, कहना क्या चाहते हैं कि 200 ग्राम कम चावल दे रहा है, यानी कि वो प्राइस जो है, प्राइस उसका CPF कै रुपया हो जाएगा? 800 रुपया। ठीक, यानी 800 रुपया को सामान दे रहा है और ग्राहक से पैसा ले कै रुपया रहा है? 1100 रुपया। तो हम बोले उसका प्रॉफिट कै रुपया हो रहा है? तो बोले सर कि देखिए ये टोटल प्रॉफिट अब निकाल रहे हैं हम। कौन सा? ये टोटल प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। ये तो हिल ही में रह रहा है यार। अब हम क्या निकाल रहे हैं? उसका टोटल प्रॉफिट, यानी कि कुल कै रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये तो 10% सीधे, ये तो सिर्फ 44 में बेच के 40 में खरीद के 44 में बेचता, तब 10% का लाभ होता। अगर वो 200 ग्राम डंडी नहीं मारता तो सिर्फ उससे लाभ कै रुपया होता है? 10% का। सिर्फ उससे लाभ कै % का होता है? 10% का। लेकिन डंडी मार रहा है तो लाभ और क्या होगा? बढ़ेगा। लाभ और क्या होगा? बढ़ेगा। हम बोले कि अब लाभ बताओ उसका। तो बोले सर कि 3 रुपये का लाभ हो रहा है। डबल शून्य से डबल शून्य हम डायरेक्ट अभी कटा दिए। और हम बोले कै रुपये से? तो 8 रुपया से। ठीक, प्रतिशत लाने के लिए 100, 3/8 मेरे भाई होता है 37.5%। ठीक है, ये सब जब प्रतिशत बढ़ाएंगे ना तो ये सब याद हो जाएगा। तुम कटा लो, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट % कितना आ जाएगा? 37.5%। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, हालांकि बेसिक है लेकिन देख लो, देखना है तो 1 सेकंड के लिए। ठीक, बोला कि सर देखिए 55 वस्तुओं का मार्क्स प्राइस
55 वस्तुओं का जो मार्क्स प्राइस है, हम बोले क्या चाहिए, मार्क्स प्राइस, और बता 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, डायरेक्ट कटने लायक रहे कटा लो। ये कितना हो जाएगा, 9 बटे कितने हो जाएगा 5, मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 9, और क्रय मूल्य कितना 5। हम बोले और बता। तो बोले सर देखिए अगला लाइन पढ़िएगा, तो बोले 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, नहीं क्या लिखेंगे एसपी, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं का अंकित मूल्य के बराबर है, यानी कि 56, 8 7 56, 7 8 56 और 7 5 35। ठीक, देखो डायरेक्ट निकाले हैं बउआ, ठीक है, ये सब सीखना है आप लोग को भी, कैसे ये निकाले हम डायरेक्ट। देखो 55 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस, बोल रहा है कि सर 99 वस्तुएं जो है ना उसके क्रय मूल्य के बराबर है। देखो एक निकाल के सिखा दे रहे हैं, यानी कि जो 55 वस्तुओं पर मार्क्स प्राइस है उसी 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर का साइन लगा दिया। 11 9 99, 11 5 55, यहाँ पे क्या बचेगा बउआ, तो बोले सर एमपी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, तो बोलिएगा सर सीपी बचा। ये सीपी इधर गुना में तो नीचे आएगा, तो भागा में ऊपर 9 बच जाएगा, नीचे कितना 5, 9 बटे 5 आ गया, हमने डायरेक्ट वहीं निकाला है। ठीक है, इसलिए कुछ नया नहीं सीखे, सॉरी, कुछ डायरेक्ट निकाले हैं और कुछ अलग चीज़ नहीं किए। ठीक, अब आ जाओ ध्यान से समझो। यहाँ पे मार्क्स प्राइस कितना है, यहाँ पे मार्क्स प्राइस कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया क्या, मार्क्स प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आपसे पढ़ लेना। तो बोला सर कि विक्रय मूल्य और इतना वस्तुओं के क्या है 7 हो जाएगा, 7 5 35 और 7 8 56, यानी मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 8, 5 बटे कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान से समझो थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क्स प्राइस कितना है 9 रुपया, और यहाँ पे मार्क्स प्राइस कितना है 8 रुपया। मेरे भाई जो चीज़ कॉमन रहता है, तो जो कॉमन है उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना। जैसे यहाँ पे इसका अंकित मूल्य अगर 9 रुपया है, तो यहाँ पे भी अंकित मूल्य कै रुपया होना चाहिए 9 रुपया, लेकिन यहाँ पे कै रुपया 8 रुपया है। हम बराबर करेंगे, दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करने का एक ही ऑप्शन है कि सर इसको 8 9 72 कर दीजिए और इसको भी 8 से गुणा करा दीजिए, दोनों 72 हो गया। तो मेरे भाई जब 8 से गुणा कराएंगे तो चारों तरफ कराएंगे, यानी सब में कराएंगे, इसमें ऊपर कराएंगे तो नीचे भी, इसमें 9 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी और नीचे भी। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब आ जाओ ध्यान, सब काम खत्म। ये सब क्यों कर रहे हैं, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट ही निकालने के लिए गणना कर रहे हैं। लाभ परसेंट कब निकलेगा, जब सीपी पता चलेगा और लाभ पता चलेगा तब, उसी के लिए इतना झोल झाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब हमारा क्रय मूल्य कै रुपया हो गया बहू, हमारे थे 40, और विक्रय मूल्य कै रुपया हो गया, सेलिंग प्राइस कै रुपया हो गया 45। हम बोले लाभ कै रुपया का 5 रुपया, हम बोले लाभ किससे हुआ है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कै रुपया 40, प्रतिशत लाने के लिए 100, ये हो जाएगा 5 8 40, 100 बटे 8 12 8 96, यानी कि 12.5 कितने हो जाएगा 25 बटे 2, 12.5% का लाभ हुआ, काम खत्म। देख रहे हो, प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, समझिए, और अगले क्वेश्चन को तब तक बनाइए 1 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सर देखिए समरीन, अच्छा समरीन नाम है, हम जानी कि ये मरीन और समरीन, ये बोट कहाँ से आ गया, इतना कीबोर्ड खरीद इतना % लाभ। आप देखो ये बेसिक है, ठीक, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे। आप बेसिक पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा बनाइए, टाइम उस पर दिया जाए जो नई चीज़ कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अब ये भी देखो लैंग्वेज बेसिस प्रश्न, इसको थोड़ा सा देख लो। लैंग्वेज बेसिस प्रश्न 1 मिनट में बनाएंगे। 130 पुस्तकें खरीदा, कौन है, रमेश। हम बोले बता तू कहना क्या चाहता है, तो बोला सर देखिए हमने 130 पुस्तकें 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, और उसमें से आधी पुस्तकें 300 रुपये प्रति पुस्तक की दर से क्या की, बेच दी। आधी 130 खरीदा, 65 रुपये बेच दिया। ठीक, भाषा को खलसा समझते जाना, बनाएंगे 1 सेकंड में। फिर बोले और बता। फिर सर जो उसमें से जो भी पुस्तक थी 130, उसका 5 बटे पुस्तकें हमने 350 प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। हम बोले तो फिर उसके बाद जो शेष पुस्तक बचा उसको क्या किया कि उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी नो लाभ, नो प्रॉफिट, नो लॉस। ठीक, बोले तो कहना क्या चाहता है, तो बोला कि सर देखिए हमने इस तरह से 130 पुस्तकों को बेचा, तोड़ तोड़ के बेचा, अलग अलग तरीक़ों से बेचा, तो आप हमें बताइए कितना % का लाभ हुआ। हम बोले देखो थोड़ा लाभ % चाहिए, 1 लाइन में निकालेंगे। देखो आधी पुस्तक उधर गोली मारो, 65 30 मत लिखो, आधी पुस्तक है ना जी, यानी कि जो भी पुस्तक है उसका आधी %, आधा को कितने % लाभ पर बेचा है, तो 300 रुपये प्रति पुस्तक के बेचा। खरीदा था कितना 200, बेचा कितना, एक पुस्तक का कै रुपये लिया 300, लाभ % कितना हुआ, तो बोले सर 50%। अरे 200 में खरीदा 300 में बेचा, तो लाभ कितना % का हुआ, 50% का। कब से लाभ % ही निकालना सिखा रहे हैं आप, सीखिए वहाँ पे। ठीक, लाभ कितना % का हुआ, 50% का। हम बोले और बता, तो बोला कि सर प्लस 1/5 पुस्तकें जो थी उसको हमने 350 में बेचा। हम बोले खरीदा था कितना में, तो 200 में, बेचा कितना 350 में, लाभ कितना % का हुआ,
तो फटाक से निकालें कितना का लाभ हुआ, 150 का, 75% का लाभ हो गया सीधे। कितने परसेंट का, 75% का। ठीक, अब ये सब भी निकालना पड़ेगा क्या हमारा। ये 200 में खरीदा, 300 में बेचा, तो बउआ मोरे लाभ कितना का हुआ, 100 रुपया का। क्यों, कितना रुपये से, 200 से परसेंट लाने के लिए 100, यही हम लिखे कितना 2 और कितना ये 50%, और यही चीज़ अब हम क्या लिखे यहाँ पे 50% डायरेक्ट। ठीक, हम बोले और कुछ किए हो, तो बोला कि सर देखिए अब इसके बाद जो पुस्तक बची उसको हमने क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो मेरे भाई जो परसेंटेज में जो वेरी आएगा, डिफरेंस आएगा, परिवर्तन आएगा, किस पे आएगा, इस सब पे आएगा, क्योंकि इसको उसने लाभ पर बेचा, बाकी जो क्रय मूल्य पर बेचा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने इतने पे हम लेंगे क्या कि सर आधी को 50% लाभ पर बेचा, यानी कि उसको यहाँ पे लाभ हुआ 25% का, और इसको 75% पर लाभ पर बेचा, यानी कि लाभ हुआ कितने परसेंट का, 15% का। तो सर उसको कुल जो लाभ होगा, परिवर्तन चेंज होगा लाभ में, कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे भाई, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, टोटल 40% का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, माइंड में आधा से अधिक कैलकुलेशन करना है और फिर आगे बढ़ता है। देखो एक बुझवलिया दिया है, सीजीएल का क्वेश्चन, एक बुझवलिया दिया है, भाषा को समझना है। मेरे सर देखिए, यदि 200 से 250 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 और 300 तक की कीमतों बेचा जाए तो 25 पुस्तक पर अधिकतम संभावित लाभ। ठीक है, ठीक, अधिकतम संभावित लाभ हमसे पूछ रहा है, ध्यान से समझो। बुझवलिया है, कैसे बुझवलिया थोड़ा समझा रहे हैं, 1 मिनट समझिए। देखिए बोल रहा है ना कि सर देखिए 25 पुस्तक को हम खरीदेंगे और 25 को बेचेंगे। हम बोले खरीद और बेच, लेकिन बोल रहा है कि सर एक कंडीशन है, जो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है ना सर, वो 200 से 260 के बीच है। अधिकतम लाभ हम कब होगा, अधिकतम लाभ किसी पेन पे मान लो हमको कमाना है, तो अधिकतम लाभ कब होगा, जब पेन को सबसे कम से कम प्राइस पे खरीदा जाए और सबसे अधिक प्राइस पे क्या किया जाए, बेचा जाए। यानी सबसे अधिक लाभ हमारा तभी होगा जब सबसे कम प्राइस पे खरीदे और सबसे अधिक प्राइस पे क्या किया, बेचे। तो मान लो अधिकतम लाभ निकालने के लिए एक पुस्तक को हमने 200 में खरीदा, सबसे कम यानी उस पुस्तक का सबसे कम रुपया कितना हो सकता है, वैल्यू 200 रुपया। हमने 200 में 25 पुस्तकें खरीद लिया। ठीक, सबसे अधिक उस पुस्तक को कै रुपये में बेच सकते हैं, तो बोले सर कि 250 से 300, यानी कि 300 में हमने बेच दिया। तो एक पुस्तक को 200 में खरीद के 300 में बेच दिए, एक पुस्तक पर लाभ कै रुपया, 100 रुपया, तो 25 पुस्तक पर लाभ कै रुपया, 2500, काम खत्म। आ जाओ। बोल रहा है कि रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना अधिक करता है और फिर निर्धारित पे इतना छूट देता है, लाभ परसेंट बताए, घर पे बनाना है और हमको बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, आ जाए एक और क्वेश्चन को उड़ाते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। बोले सर देखिए इतने वस्तुएं इतना हानि दिया, फिर उसी वस्तु को इतना में बेच दिया, सॉरी, तो बोल रहा है टोटल लाभ कितना है, रुपये में पूछ रहा है। देखो बउआ सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही बेसिक, बनाना है तो बना लो। प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है ना, हम बोले करना क्या है, तो बोले सर देखिए एक माधव है, उसने 42,000 रुपया लगाया। हम बोले क्या किया, तो एक आर्टिकल खरीदा। ठीक, और वो उस आर्टिकल को 20% हानि पर बेच दिया, तो मेरे भाई 42,000 रुपया जो था उसके पास 20% हानि पर बेचेगा, यानी कि उसके पास अभी कै रुपया बचा, 80% का भिन्न कै रुपया, 4/5। हम बोले और बता, बोला कि सर जो पैसा उसके पास बचा ना, उस पैसा से उसने क्या किया कि एक दूसरी वस्तु खरीदी और उस वस्तु को 30% लाभ पर बेच दिया। 30% लाभ का मतलब हुआ 130/100। तो कट झट के कुछ ना कुछ क्या करेगा, आएगा, कट झट के कुछ ना कुछ आएगा, जो आएगा 42,000 में से घटा लेना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि हम बना देगा इसको, चलो आ जाओ, इसे बनाना घर पे और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इतना करने के बाद आंसर क्या आएगा। ठीक, कुछ नया चीज़ मिलेगा ज़रूर बताएंगे। अब इसको क्या बनाया जाए, बनाने के लिए भी किस स्तर से बनाया जाए, बहुत सारा मेथड है इस टाइप के शॉर्ट मेथड को। जैसे देखो एक व्यक्ति ने 144 रुपये में एक आर्टिकल को सेल किया। हम बोले तो बड़े सर 144 में सेल किया ना, तो उसको हानि हो जा रहा है 28% का, यानी 28% का। हम बोले कि ओकरा बगली में कै रुपया आया, तो बोले सर कि 144 रुपये में बेचा ना, तो उसके बगली में सिर्फ 72 रुपया आया, 72% आया। कितने परसेंट, 72%। ठीक, कितने परसेंट आया, 28% का लॉस हुआ था, 72% ना आया जी। हम बोले और बता, तो बोले सर कि अब वो व्यक्ति क्या करेगा ना, उसी आर्टिकल को 288 रुपये में बेचेगा, तो अब बताइए उसको लाभ होगा कि हानि। हम बोले अभी बता रहे हैं, ये 2 बार में, सॉरी 144 रुपये में 28% की हानि हो रहा है। हाँ ठीक तो है, 72 दूनी का 144, और कहाँ गड़बड़ कर दिए हम। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, 1 मिनट। 144 जो रुपया है, 144 रुपया वो कितने परसेंट के बराबर है, 72% के बराबर है। ठीक, तो जो 1 रुपया बराबर होगा 72 बटे कितना, 144। ओहो उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, उल्टा लिख दिए थे समझाने में, पर कोई बात नहीं। तो 1 रुपया बराबर है सब। आ जाओ इसको अब डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, 72% उसको मिला 144 रुपये में बेचने से, तो हम बोले ठीक है, उसी आर्टिकल को कै रुपये में बेचेगा, 288 रुपये में। ये कट जाएगा 72 दूनी का 144, दूसरे ये कट जाएगा कितने बार में, 144 दूनी का 288।
कितने परसेंट आया, तो बोले सर कि 144% आया। कितने परसेंट आया, 144%। 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो क्या होता है, हानि होता है। 100 से ज़्यादा आया, हम बोले कितना ज़्यादा है, तो 44%। जब वो व्यक्ति 288 रुपये में बेचेगा ना, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 44% का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए घर पे नहीं बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, है ना। घर पे बनाना है और आंसर बताना है, फिर बोलोगे कि सर फिर आप क्यों आए हैं हल कराने और इसको डिटेल एनालिसिस करें, इसलिए बबू हमारे हम बता ही दे रहे हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा, चलो कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आ जाओ देखो, बोले सर 10 कुर्सी और 6 मेज का जो क्रय मूल्य है ना 5140 रुपया, यानी कि 5140 रुपये। हम बोले और बता। बोले सर वहीं जब एक बार खरीदने जाइएगा ना, तो 3 कुर्सी और 2 मेज का क्रय मूल्य का रुपया हो जाएगा 1635 रुपया। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्या देता है, मल्टीपल में देता है, आंसर फट से आ जाता है, लेकिन कभी कभी देगा वो कैलकुलेशन वाला। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक लाइन स्टेप में करना है और काम खत्म करना है मेरे भाई। अगर इसका क्रय मूल्य बोल रहा है 1 कुर्सी और 1 मेज का अगर क्रय मूल्य निकालना है हमारा, तो किसी एक को तो कटाना पड़ेगा, 2 इक्वेशन है। ठीक, एक और तरीका है जो इसे गुणा करा करके निकाल देते हैं डायरेक्ट एम और सी का मान, लेकिन थोड़ा सा गुणा कराने में और ज़्यादा टाइम जाएगा। उससे आसान तो ये है कि हम इसको क्या करेंगे बउआ मोरे, 3 से गुणा करा देंगे। कैसे के, मेज दोनों बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6। तो 10 कुर्सी में से 9 कुर्सी गया तो 1 कुर्सी बचा, यानी 1 कुर्सी का मान ये डायरेक्ट निकालने लगा। ठीक, अब ऊपर तो गुणा होगा नहीं, ऊपर गुणा होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5140, और इसको गुणा कराएंगे कैसे, 3 से। तो 16×43 4905 हो जाएगा, 35×105 होता है। अब इसको घटा लो, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11 में से 235, यानी ये गो जो कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 235 रुपये, डायरेक्ट हमने निकाल लिया बउआ मोरे। ठीक, हमसे मेज का मान पूछ रहा है, मेज का मान कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखो हम सेकेंड इक्वेशन से मेज का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन में 2 मेज का डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। कैसे, अगर 3 को कुर्सियाँ का मान अगर इसमें से घटा लेंगे, 3 को कुर्सी का रुपया हम इसमें से घटा लेंगे तो 2 मेज का बचेगा। कैसे घटाएंगे, तो 1 कुर्सी का दाम को रुपया 235। तो हम बोले कि 3 को कुर्सी का दाम बताओ, तो बोले सर देखिए 3 को का हो जाएगा 600, यानी 705 रुपया हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 705 रुपया। 2 3 6 और 35 3 105, 705 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 705 घटाएंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 900 9 7 16 होता है ना। अच्छा चलो ना घटा लेते हैं, 700 का रुपया 5 रुपये इसमें से घटा लेंगे। आ जाओ इधर, बोलोगे कि सर एक ही जगह सारा चीज़ आप कचर कचर कर देते हैं, आ जाओ इधर घटा लेते हैं। तो 1635 में से 930 हो जाएगा ना, 900 कितना हो जाएगा 30, घटाना क्या है, 930 हो जाएगा। तो एम का मान बउआ हमारे हो जाएगा 465, 45 दूनी का 90 और 15 दूनी का 30, यानी कि एगो मेज का मान कितने हो जाएगा 465 रुपया। को रुपया हो जाएगा 465 रुपया। हमसे पूछ रखा है कि एगो मेज और एगो कुर्सी का दाम बताइए। 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा बउआ हमारे 700। एक कुर्सी और एक मेज का दाम को रुपया हो जाएगा 700 रुपया। सब कैलकुलेशन थोड़ा सा जितना फास्ट होगा ना और ज़्यादा ही सॉल्व होगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पढ़ने में ही आधा घंटा चल जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं देखो। ठीक, अब देखो इसको पढ़ने में ही आधा घंटा चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान से समझना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको लापरवाही नहीं करना है, समझना है। चलो दिखाई दे रहा है ना। और सर देखिए एक ना सिंडी है, उसने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे। हम बोले और बता, और इसके लिए उसने इतना रुपए का भुगतान किया। तो हमसे बोल रहा है कि सर नीचे दिए गए कथन है, 4 गो कथन है, उस कथन में से जानकारी में से परस्पर विरोधी है जिसमें दोनों फलों की कोई संभावित, माने बोल रहा है कि सर ये हमको दे रखा है एक वैल्यू, तो बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से इसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता है। ठीक, माने इसमें से बताइए कोई संभावित कीमत नहीं हो सकती है, कौन है जो नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे इसमें इक्वेशन में देखो 10 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य कितना था 5144। ऐसे ही 3 कुर्सी और 2 मेज का क्रय मूल्य कितना था इतना, तो ये हो सकता है। ऐसे यहाँ पे 7 दे देगा, 3 कुर्सी और 7 मेज, तो ये 1635 नहीं हो सकता। ऐसे ही गलत हमको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए पहला तरीका ये है कि क्या करो मेरे भाई, किसको पूरा को जांच करना होगा। दूसरा तरीका हम बताएंगे जो बनाना है, इसको कटने लायक रहे तो कटा लो। ये 3 से कट जाएगा शायद, 3 से 7 4 11 4 15, बिल्कुल ये सब कटेगा। तो अगर 3 से इसको कटाएंगे तो 5 एप्पल हो जाएगा, प्लस 3 चौका 4 संतरा हो जाएगा। संतरा को इस लिखे, 3 से इसको कटाओ 14 या 42, और कितना हो जाएगा 9 से 3 बार में 27। यानी कह सकते हैं सर 5 एप्पल और 4 वो संतरा का मूल्य को रुपया होना चाहिए 149 रुपया। तो बउआ हमारे जो ऑप्शन है ना इसका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ऑप्शन ऐसे ही जांच करना है, इसका मल्टीप्लाई। जैसे
5 गो एप्पल है तो 35 सेब है, 7 5 35, तो 7 में इसमें गुना करो, 28 गो संतरा होना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है अभी, ठीक। आगे देखते हैं, ये 5 से तो 12 कटेगा नहीं, ऑप्शन ये सही गलत है। 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी का 10, तो 4 दूनी का 8 होना चाहिए, जबकि 13 संतरा, ये ऑप्शन ऐसे ही दोनों गलत हो गया। एक ऑप्शन ये देखते हैं, 5 5 25, तो 5 का 20, यानी ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकता है, ठीक। आ जाओ और जांच करते हैं। गुणा करा कब देखना होगा, 5 7 35, तो 7 चौक 28, 7 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 7 से गुणा करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा कराएंगे इसमें 7 से, तबे ना बउआ 7 5 35 होगा, 7 चौक 28 होगा। तो 7 से गुणा कराओगे तो 9 7 63, ऑप्शन क्या होना चाहिए लास्ट में 3, ये क्या है 29, यानी ऑप्शन ये 29 आएगा नहीं, लास्ट में क्या आना चाहिए 3, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये नहीं हो सकता है, ठीक। आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का खत्म। अब फिर शुरू कौन होगा भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला। वीडियो लंबा तो नहीं है ना, 45 मिनट हो चुका है। चलो बउआ मरे कोई बात ना, शुरू करते हैं इसको, लंबा हो तो हो, कोई बात नहीं, पढ़ना है। बेईमान दुकानदार वाला शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको समझाने के लिए 1 2 पॉइंट समझाएंगे, ध्यान से समझना। हमने आपको पीछे बताया था कि जैसे ही डिसऑनेस्ट एंड बेईमान दुकानदार पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे हम ग्राम को, यूनिट को, मात्रा को हम डायरेक्ट रुपया में कैसे कन्वर्ट किए और रुपया पे हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल दिया था, उसी को समझाएंगे बउआ हमारे, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है, इसको बना भी देंगे समझा भी देंगे। जिसे देखो पर कि सर देखिए, एक बेईमान व्यापारी है, अपने किराए का सामान वास्तविक बाट में से 12% कम वाट का प्रयोग किया, यानी कि जो भी आर्टिकल 1000 ग्राम उसको 12% कम तोलेगा, ठीक। और बोल रहा है कि सर कम करके बेचता है और 10% के लाभ अर्जित करता है, उसका कुल लाभ परसेंट बताइए। 10% लाभ अर्जित किया, लाभ किस पे अर्जित करेगा, क्रय मूल्य पर, और लाभ किस में अर्जित करेगा, ग्राम में थोड़ी ना अर्जित करेगा, मात्रा में, क्वांटिटी में ना, रुपया में, किस में, रुपया में। ये क्या है रुपया और ये क्या है मात्रा, देखो दोनों को एक ही रूप में कन्वर्ट कर देंगे रुपया में, समझना इसी से, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक ठीक। चलिए, इसे मान लो हमने 1000 ग्राम खरीदा है, कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 12% कम वोट करेगा ना, 1000 ग्राम पे हम लेके चल रहे हैं। तो 1000 ग्राम हमने आर्टिकल को खरीदा, वो जो भी बेईमान व्यापारी है 1000 ग्राम खरीदा, और मान लो कि उसको 1000 ग्राम को 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मिला, 1 रुपये प्रति ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए उसने कौ रुपया दिया, 1000 रुपया दिया। देख लो, एक क्वेश्चन बताएंगे, 1 मिनट टाइम लेगा, पहला क्वेश्चन पे समझाएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन समझाएंगे उस पर नहीं समझाएंगे, इसलिए समझ लेना यहाँ पे कि कैसे मात्रा को हम रुपया में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। तो मान लो वो बाजार गया बेईमान व्यापारी और 1000 ग्राम यानी 1 kg कोई आर्टिकल खरीदा, हम बोले 1 ग्राम प्रति kg 1 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो 1000 ग्राम के लिए उसने कौ रुपया दिया, 1000 रुपया दे दिया। घर पे आएगा, घर पे आएगा, अब बेचेगा तो क्या कर रहा है कि 12% कम वाट तोल रहा है, यानी कि 1000 ग्राम नहीं देगा, 12% कम देगा, यानी कि 88% देगा। 88% का मेरा भाई मेरे बन हुआ कि सर वो मात्र 1000 ग्राम के जगह 880 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया, 880 ग्राम। अब ध्यान से समझना, 880 ग्राम दूसरे ग्राहक को दिया, हम बोले कि ग्राहक को वो कौ रुपया का माल दिया, देखो रुपया में अब लिख दिए यहाँ पे, ये यूनिट में है। तो बोले सर कि 880 ग्राम दिया और 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से वो बाज़ार से सामान खरीदा था, यानी कि सर वो 880 रुपया का सामान दिया ग्राहक को। हम बोले लिया कौ रुपया, तो बोले क्या सर कि 10% का लाभ अर्जित करता है, एक तो कम देवो किया और 10% उसमें भी लाभ अर्जित कर रहा है। हम बोले लाभ किस पर अर्जित करेगा, क्रय मूल्य पे। खरीदा था कितना, 1000 में, 10% लाभ अर्जित करेगा, यानी कि कितना में बेचेगा, 1100 में। कितना में बेचेगा, 1100 में। अब ध्यान से समझो, तो उसने ग्राहक को माल कौ रुपया का दिया, 880 रुपये का, और लिया ग्राहक से कौ रुपया, 1100 रुपया। कितना लिया, 1100 रुपया। देख रहे हो कितना एक ही बार मार रहा है। तो यहाँ से एक तरीका होता है, आप क्या करिए, घटाइए, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। दूसरा तरीका बताएंगे, सेकेंड मेथड, डायरेक्ट बनाने के लिए, इतना लेंदी नहीं जाना, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बोले सर कि देखिए आपको प्रॉफिट होगा 200 कौ रुपया 20 रुपया। कैसे, 800 में से घटाओगे 100, 320, सॉरी 220 होगा, ठीक। 220 का प्रॉफिट हुआ, हम बोले कितने से, तो बोले सर कि 880 रुपया से, क्योंकि उसको माल कौ रुपया का दिया, 880 रुपये का, तो ये फिर उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और ये उसका, ये अब ग्राहक का जो बेईमान व्यापारी है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कितने रुपए से उसको प्रॉफिट हो रहा है, 880 से। बोले सर परसेंटेज लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए कितने, 100। ये कितने बारे में कट जाएगा बउआ, 4 बार में। उसको लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 100। ये 100 है,
4 से कितने बार में 25% में, उसको लाभ कितने परसेंट का हो रहा है 25%। तो बोले सर एग्जाम में इसे बनाएंगे, नहीं, ये समझाने के लिए, किसके लिए, समझाने के लिए, एग्जाम में इसे नहीं बनाना है। एग्जाम में बनाने के लिए वो डायरेक्ट क्या करो, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना तो निकालो, 12% कम से 10% 12% कम से 10% लाभ, यानी कि टोटल उसको लाभ कितना हो जाएगा 22। लाभ कितना हो जाएगा 22। लाभ हमेशा किससे होता है, लाभ हमेशा किससे होता है, कम से। लाभ हमेशा किससे होगा, कम से। 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 88। 100 में से हमेशा किससे घटाना, लाभ हमेशा किससे होगा, कम से, सीपी से, ठीक। और प्रतिशत लाने के लिए 100, फिर से आ गया 22/88, फिर से हमारा लाभ कितना परसेंट आ जाएगा 25%। इस मेथड से बनाना है, ये सिर्फ बताए हैं कि कैसे हम यूनिट को रुपया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अपने से बनाना है, सेम मेथड है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, 1 kg की जगह पे 817 ग्राम दे रहे हैं। अब क्या करना है, बनाना है, और आंसर हमें घर पे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन हुआ है, वही क्वेश्चन हुआ जो पीछे वाला अभी बताए थे हम, ठीक। पीछे बताया था ना कि 40 रुपये में लाभ खरीदा, फिर भी 20 रुपये का लाभ हुआ। जैसे देखो बना ही दे रहे हैं क्वेश्चन, इसमें क्या इतना टाइम जितना समझाने में लगाएंगे बना देंगे। जैसे देखो मेरे भाई, उसका लाभ कितना परसेंट हो रहा है, 20%, और 1 kg की जगह पे 950 ग्राम दिया, यानी कि हमारा जो ग्राहक का माल दिया कितने रुपए का माल दिया, 950 रुपये का, और 20% लाभ यानी कि कै रुपये ले रहा है, 1200 रुपये ले रहा है। बन गया काम खत्म। अब इसको जैसे बनाना है बना लो। ये कितना हो जाएगा 250 बटे कितना हो जाएगा 950, और प्रतिशत लाने के लिए 100। ये कट जाएगा बहू हमारे 5 × 5 = 25, और 5 से कितने 19, 500 बटे कितना हो जाएगा 19%। देख रहे हो कितना आसान है, 500 बटे कितना 19%, इसका ऑप्शन ए, यानी उसका लाभ कितना परसेंट हुआ 500 बटे 19%। अब देखो ये क्वेश्चन हम पीछे बनाए थे, 40 रुपये 44 रुपये प्रति केजी चीनी था, उसको बेचा था 44 रुपये प्रति केजी, खरीदा था कैसे 40 रुपये प्रति केजी, और फिर भी वो 200 रुपये का क्या कर रहा था, बट्टा मार रहा था, 200 ग्राम का क्या कर रहा था, बट्टा मार रहा था, यानी 200 ग्राम कम तोल रहा था। सेम है वहीं, ठीक, कि 36 रुपये प्रति केजी की चावल बेचता है, खरीदा है कैसे 30 रुपये, उसने 1 kg की जगह पे कितने ग्राम दिया 800 ग्राम। बहू हमारे बनाना है, और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में क्या करना है बताना है, ठीक। चलो आ जाओ, आ जाओ, कुछ दिया नहीं है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो जिसमें कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम समझाते रहेंगे, जिसमें नहीं आएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे देखो बोला कि सर कि विक्रेता ने 10 रुपये प्रति केजी के दर से सब्जियों को बेचने को शुरू किया। हम बोले तो कहना क्या चाहता है बता। तो बोला सर देखिए इस हिसाब से उसने बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर कोई खरीदार मिला ही नहीं, तो उसने भाव को क्या किया, कम कर दिया। भाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। 1 मिनट बनाइए, एक कुल्ला हम पानी पी लेते हैं। तो बोल रहा है कि सर क्या चाहिए, वास्तविक मूल्य में परसेंट क्या बढ़ रहा है, परिवर्तन बताइए हमको। देखो अगर मैं बोलूँ कि पहले 10 रुपये प्रति केजी, तो आप कैसे 7.25 रुपये प्रति केजी आ गया, लेकिन अब क्या कर रहा है कि 900 ग्राम ही दे रहा है। हम बोले कि देखो चलो अब तुम बताओ कि 1 kg का मूल्य कै रुपया है अब। तो बोले सर कि पहले 10 रुपया था, अब हमको नहीं पता है। हम बोले कि देखो अब 1 kg का मूल्य कै रुपया है, कै रुपया 72 रुपये, लेकिन अब जो है केजी में 100 ग्राम देगा। तो बोलिए सर कि 900 ग्राम, और 900 ग्राम को मेरे भाई केजी में बदल दिए, कितना केजी हो जाएगा 0.9 kg। यानी कह सकते हैं कि सर अब जो है ना वो 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसका क्या बचा, क्रय मूल्य। क्या बचा, क्रय मूल्य हुआ। पहले कितना था 10, परिवर्तन चेंज कितना हुआ, तो बोले सर पहले 10 था, अब कितना हो गया 8, 2 का चेंज हुआ किससे 10 से, प्रतिशत लाने के लिए 100। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20%। परसेंटेज में जो डिफरेंस होगा, जो वेरी करेगा, परिवर्तन होगा, कितने परसेंट का होगा 20% का। चलो आ जाओ देखते हैं और कुछ नई चीज़ है कि नहीं। ये क्वेश्चन अपने घर पे बनाना, ठीक है, कुछ है नहीं, वही वाला है। 200 ग्राम कम निकाल के मुनाफा बेच रहा है, तो 1/4 25% हो जाएगा, ऐसे ही हम बता दिए, ठीक। 200 ग्राम निकाल के बेच रहा है ना, तो 2/8, 2 चौका 8, 25% होगा, काम खत्म। बनाना इसे घर से। चलिए आ जाते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बोला कि सर देखिए एक दुकानदार के 3 kg के वजन बाट के 100 ग्राम कम है, इसी वजन को गलत बाट प्रयोग करके चारों ने 3 kg आलू इतना रुपये में बेच दिया। विक्रेता के लिए आलू क्रय मूल्य इतना kg है, तो आलू पर कितना लाभ होगा। जैसे देखो एक चारू है, एक चारू, ठीक, और 12 रुपये प्रति केजी आलू खरीदे थे। हम बोले तो करना क्या ये बता। तो बोला सर कि उसने 12 रुपये प्रति केजी आलू खरीदी थी 3 kg, और उसने 3 kg आलू को 46 रुपये में क्या किया, बेच दिया। ये तो 46 में बेचा, ऊपर से उसने क्या किया कि 3 kg में 100 ग्राम कम दिया, यानी 2.9 kg दिया है, ठीक। तो बोले सर लाभ बताइए, परसेंटेज में नहीं रुपया में, मेरे को बताइए लाभ, प्रॉफिट कै रुपये का। हम बोले देखो कि 46 में बेची है, कितने में बेची है 46 में,
और 1 केजी का मूल उसका क्रय मूल्य 12 था, तो 3 केजी का क रुपया क्रय मूल्य 36 रुपया। हम बोले उसका लाभ क रुपया हुआ 10 रुपये का। हम बोले और कुछ लाभ है, तो बोले सर हाँ उसका लाभ एक और है, 100 ग्राम यहाँ पे कम की है, यानी कि 3 केजी नहीं दिए, 2.9 केजी दिए। हम बोले कि 100 ग्राम बचा है उसके पास, यानी कि अब खुद से बताओ कि 12 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का मूल्य 12 रुपया, 1 केजी का मूल्य क रुपया। तो हम बोले कि 100 ग्राम का, तो बोले सर कि 1.2 रुपया, यानी 1 केजी उसको और बच गया, यानी कि 1.2 रुपये और उसका वृद्धि हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 11.2 रुपये, यानी कि टोटल उसको क रुपये का फ़ायदा हुआ है 11.2 रुपये। सिर्फ लैंग्वेज बेसिस है मेरे भाई, और कुछ है नहीं। चलिए यहाँ सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले नए प्रैक्टिस सेशन, नए क्लास, नए सेशन को लेकर। तब तक मेरे भाई प्रैक्टिस करिए और अपना अनुभव हमें बताइए, क्या कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। कुछ मिला तो आप हमें, और भी कोई चीज़ ऐसा लगे आपको कि हमें बताना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपना राय, अपना अनुभव बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल से थोड़ा जुड़िए, लोगों को भी थोड़ा जुड़िए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।